को मैं खत्म कर लूं। हमारे साथ दुबई से डॉक्टर मोनिका कौशल जी हैं। उनसे हम बात करना चाहते हैं। बच्चों का ख्याल रखती हैं, बच्चों के तन मन की रक्षक हाथों में है अद्भुत कौशल। स्वागत है दुबई से डॉक्टर मोनिका कौशल। ये बताएंगे किस तरह से जो बच्चों में आज जो ऑनलाइन है, ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, कितना प्रेशर है उनके ऊपर। 3 घंटे 4 घंटे लगातार ऑनलाइन क्लास चल रहे हैं, तो क्या प्रभाव पड़ रहा है और इसका क्या समाधान हो सकता है। डॉक्टर मोनिका कौशल दुबई से, स्वागत है। नमस्कार और धन्यवाद पंकज जी, मुझे इसके लिए जोड़ने का। अक्सर जो अभी तक हमने सबसे सुना कि हम सिर्फ अपने ही मानसिक तनाव की बातें करते हैं और बच्चों के बारे में हम सोचते भी नहीं है कि उन्हें कोई मानसिक तनाव जैसी भी कोई चीज हो सकती है। और ये जो लॉकडाउन चल रहा है उसका जो असर बच्चों पे हुआ है वो मेरे ख्याल से तो बहुत ही ज्यादा और बहुत ही लंबा असर हो सकता है। और मैं ये समझती हूँ कि मानसिक संतुलन जो है वो शारीरिक संतुलन से भी ज्यादा जरूरी है। और जो प्रभाव इन पे पड़ा है लॉकडाउन जिंदगी का बच्चों पे, वो बहुत सारी चीजों से पड़ा है। एक तो जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, बाहर की गतिविधियों पे जो प्रतिबंधन है, सोशल मीडिया का जो अतिक्रमण है और स्क्रीन टाइम का जो अति प्रयोग है, इन सब की वजह से उनके ऊपर मानसिक पड़ा है। पहले मैं बताती हूँ कि क्या है उसका असर। जो ऑनलाइन क्लासेस ये सबके लिए एक नया अनुभव है, हमारे लिए, बच्चों के लिए और टीचर्स के लिए भी। तो किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करें और कितना समय इस पे निर्धारित करें। अगर हम साइंस की बात करें तो 2 घंटे अगर हम रोज बच्चों को स्क्रीन टाइम देते हैं तो उससे उनकी सोचने समझने की शक्ति और जो भाषा पे असर होता है। और अगर यही 5-7 घंटे चला जाता है तो उनके इवन दिमागी नर्व्स भी कम होने लग जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है और ये 5 महीने से चलता जा रहा है। और एक तो ये, दूसरा ये कि कई आप देखेंगे कि ना सामाजिक तरीके से कई बच्चे इसको अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे हैं। तो आपने सुना होगा कि 1-2 बच्चों ने पीछे रह गए समझ के आत्महत्या भी करने की कोशिश की गई। तो ये भी बहुत ही बुरा असर है। और दूसरा, जो पेरेंट्स स्कूल में तो नहीं चलते थे बच्चों के साथ, अब बच्चे जो पेरेंट्स भी घर में हैं और वहां से टीचर हैं, यहाँ से पेरेंट्स हैं, उनका हेलीकॉप्टर पेरेंट्स है कुछ, जो चाहते हैं कि बच्चा ऐसे करे और ऐसे करे, उस पर भी प्रभाव डाल रहे हैं। उनकी खुद की सोचने समझने क्रिटिकल थिंकिंग पे असर डाल रहे हैं। और कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो पुराने तरीके से उनको पढ़ाना चाह रहे हैं, वो भी प्रॉब्लम है। फिर सोशल, जो हमारा बच्चे जब स्कूल जाते थे तो बच्चों के साथ खेलते थे, अपनी एनर्जी वहां पे पॉजिटिव तरीके से करते थे, वो भी खत्म हो रही है। और उसके ऊपर सोशल मीडिया का असर इतना ज्यादा है कि बच्चे सहम गए हैं कि कोरोना वायरस क्या चीज है, हमें ना हो जाए कहीं और हम मर ना जाए कहीं। और एक मेरे पास पेशेंट आई 13 साल की, जो कि पेशेंट नहीं, उसके पेरेंट्स आए हैं जो कह रहे हैं कि बच्ची नहीं आना चाहती अस्पताल में, बहुत बीमार है, आप घर आ जाएंगी क्या, क्योंकि वो सोचती है कि अस्पताल जाते ही हम मर जाएंगे। तो एक दूसरा असर ये है। और इन सब के कारण बच्चे जो हैं एग्रेसिव हो रहे हैं, बच्चे जो हैं वो उनका जो है मन कुंठित हो रहा है, कई विरोध कर रहे हैं और तर्क वितर्क कर रहे हैं। तो उनको हमें अब इनके समाधान की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि ये सब तो हमारा प्रॉब्लम्स हैं, समाधान कैसे हो। अब देखिए हमें भी लॉकडाउन में ज्यादा समय मिला है बच्चों के पास रहने का, तो हम सहानुभूति रखें, उनको समझने की कोशिश करें, उनसे ज्यादा वार्तालाप करें, उनको प्रोत्साहित करें, उनको ब्रेक दें, स्कूल ना बना दें घर को, उनको ब्रेक दें। और जो सोशल प्रॉब्लम्स जो उनको हुई हैं, तो वीडियो के साथ जरिए अपने दोस्तों से मिलाएं और उनको व्यायाम कराएं, सोने का सही समय निश्चित करें, खाने पे ध्यान दें और सोशल मीडिया को जरा सोशल मीडिया को दूर रखें। अपने तरीके से उन्हें समझाएं कि कोविड वायरस क्या है, उससे कैसे बचा जा सकता है। अस्पताल जाएंगे तो ये नहीं है कि उन्हीं को कोरोना वायरस हो जाएगा तो अस्पताल ना जाएं। और घर में किस तरीके से वो खेल कूद कर सकते हैं, उनके स्किल्स को देखें और उनको किसी दूसरे चैनल में उनकी एनर्जी को लगाने की कोशिश करें। अपना क्वालिटी टाइम बच्चों को दें, जो ये हमें समय मिला है। आई थिंक एक ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, जो हम अभी तक अपने बच्चों को इतना समय नहीं दे पा रहे थे, हमें समय देने का मौका मिला है, तो उसको
सही तरीके से बच्चे को समय दें, उन्हें मार्गदर्शन करें और उनका जो है देखें कि वो किस चीज में सक्षम है, उस पे हम ध्यान दें। तो इस तरीके से मैं चाहती हूँ कि बच्चों का जो है विकास हो, और बच्चे ही हमारा भविष्य हैं। अगर हम अपना भविष्य खराब कर देंगे तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। पंकज जी। जी जी, इलाज के अलावे भी कुछ शौक रखती हैं गाने का कुछ, तो अगर 2 लाइन अगर सुना सकती हैं तो स्वागत है आपका। मैं सोच रही थी कि सब जने जो हैं वो यहाँ पे कवि हैं और एक मैं ही हूँ जो ना तो गायकार हूँ और ना ही कवि हूँ, तो उसमें मैं असमर्थ हूँ। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए कभी आपका। देश की याद आती होगी मोनिका जी। मैं देश के बहुत करीब हूँ और मेरे ख्याल से साल में 10-12 बार देश में आती हूँ अपनी कॉन्फ्रेंस और टीचिंग के लिए। और एक्चुअली तो मैं आप लोग सुना दीजिए, ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया। सही है, इंडिया से चलिए, अच्छा देश नहीं है कोई। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मोनिका जी। और आप आई, अपना बहुमूल्य समय निकालकर आपने बच्चों का ख्याल रखा। आप निश्चित